हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक सबसे लेटेस्ट एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली पीएचडी। इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे ई पेपर में आया है नोटिफिकेशन। तो उसके रिगार्डिंग मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर पेपर का। सबसे पहले ऊपर में देखिए टाइम्स नाउ। यह टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर से आया है। यूजीसी टू अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू पीएचडी आफ्टर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। यहाँ पे देखिए न्यूज़ एनसीआर, यहाँ से आया है पीएचडी एडमिशन 2022 गुड न्यूज़। नाउ यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन इन पीएचडी ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन, नो नीड फॉर मास्टर्स डिग्री, नो द रूल्स। नेक्स्ट एबीपी न्यूज़ से आया है पीएचडी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कर सकते हैं पीएचडी ग्रेजुएशन। तो ये था कुछ प्रूफ्स एंड कुछ ट्रेंड्स जिसको देखकर आप सबका थोड़ा सा हिल गया कि यार इज़ इट पॉसिबल, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। नॉर्मली जो यूजीसी का गाइडलाइंस चल के आ रहा था, वहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया है, ऑलवेज वी नो दैट वी कैन परस्यू आवर पीएचडी डिग्री आफ्टर मास्टर्स। पीएचडी मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो डॉक्टरल का डिग्री है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिसको हम लोग पीएचडी बोलते हैं। पीएचडी एक रिसर्च बेस्ड एक डिग्री है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स हम लोग कर पाते थे इसको। ये अराउंड 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स का एक कोर्स होता था नॉर्मली। एक ये डिपेंडिंग ऑन योर पेपर वर्क्स। नॉर्मली पहले ऐसा था यूजी रूल हिसाब से कि मिनिमम 2 पेपर्स आपको देना है, 2 पेपर्स आपको सबमिट करना है, ऐसा एक रूल्स था। बट फ्रॉम दिस ईयर मतलब फ्रॉम 2022 से ये चालू हो गया है यूजीसी का नया गाइडलाइंस में क्या क्या रूल्स चेंज हुआ है, कौन कौन से रेगुलेशन पे वर्क हो रहा है, कौन कौन से नोटिफिकेशन मॉडिफाइड हुए हैं, सारा कुछ मैं एक डिटेल्ड वीडियो में दिखाऊंगा आपको। सिर्फ ये वाला जो न्यूज़ है, यही सिर्फ न्यूज़ नहीं है। जो न्यू वाला गाइडलाइंस है पीएचडी के लिए फ्रॉम यूजीसी, इसमें बहुत सारे चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन हुए हैं इंक्लूडिंग दिस। तो उनके लिए एक डिटेल्ड मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है कि वो वीडियो जल्दी आए तो आप इसके कमेंट पे लिखो, सर वी नीड द वीडियो वेरी सून। एंड इस वीडियो में द स्टेट ऑफ कंसर्न इज ओनली आफ्टर बैचलर डिग्री पीएचडी। तो हमारा ये चैनल एक्चुअली टोटली एक डेडिकेटेड है टू फार्मेसी। तो फार्मेसी मतलब हमारा फार्मेसी सेक्टर में जो बैचलर का डिग्री है वो है बी फार्म, ठीक है। बैचलर डिग्री है बी फार्म। बी फार्म इज़ अ 4 ईयर्स डिग्री कोर्स, ऐसे कि हम लोग जानते हैं। इसको करने के बाद हम लोग करते थे मास्टर ऑफ फार्मेसी और एम फार्म विद स्पेशलाइजेशन। उसके बाद हम लोग जाते थे किसी भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस देके, जैसे कि CSIR नेट या UGC नेट। इन काइंड ऑफ एग्जाम को देने के बाद हम लोग कर पाते थे। हमारा अगर रैंक आता था, हम लोग अगर क्वालिफाई करते तो विद अ स्टाइपेंड वी कैन परस्यू अ PhD फ्रॉम एनी ऑफ द CSIRs इन इंडिया, ठीक है। CSIR और एम्स और फ्रॉम एनीवेयर हम लोग CMIR और ICMR किसी भी जगह से हम लोग PhD को परस्यू कर सकते थे एज पर आवर रैंक, एज पर आवर एलोटेड इंस्टीट्यूट, है ना। बट फ्रॉम दिस ईयर वी कैन डू डायरेक्ट PhD आफ्टर आवर 4 आवर बी फार्म डिग्री कोर्स। जो 3 साल का BSc का डिग्री होता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। यू कैन हैव अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स डिग्री कोर्स। इट्स कैन बी अ BTech as well as it can be a BSc degree but it should be 4 years। यहाँ पे आपको शायद बैचलर्स एंड मास्टर्स चाहिए। अगर आपका 3 ईयर्स का तो एक इंटीग्रेटेड होता है 4 ईयर्स का, वो कर सकते हैं आप। नहीं तो आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स चाहिए 3 and 2 ईयर्स। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 ईयर्स डिग्री ग्रेजुएट्स कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई टू PhD। कैसे होगा? यूजीसी के जो नया गाइडलाइंस है उसके मुताबिक एक स्टूडेंट आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स PhD के लिए अप्लाई कर सकता है विथ 2 वे। नॉर्मली पहले होता था 100% ऑफ द PhD स्टूडेंट्स लिया जाता था, अलॉटमेंट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD। बट फ्रॉम नाउ यूजीसी ने डिवाइड कर दिया है द स्टूडेंट्स को। कैसे? इन्होंने रखा है 60% इज टू 40%। 60% स्टूडेंट्स को इन्होंने दिया है आफ्टर मास्टर्स दे हैव अ रिजर्वेशन। 60% स्टूडेंट्स के लिए वो सीट्स रिजर्व होगा थ्रू CSIR और UGC नेट एग्ज़ाम। और 40% स्टूडेंट्स को लेना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी को एज पर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट में बी फार्म, BTech या फिर किसी भी बैचलर डिग्री विथ 4 ईयर्स कैन अप्लाई डायरेक्टली विदाउट एनी मास्टर्स, ठीक
ठीक है। तो 40% सीट्स उनके लिए रिजर्व हो गया है फ्रॉम दिस ईयर मतलब इस ईयर का तो हो ही गया, समझ लो कि फ्रॉम 2023 इट विल बी लाइक इन द फील्ड, हम लोग ये स्टार्ट कर पाएंगे एक टोटली। तो अभी थोड़ा सा मैं लीगल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये सब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको समझाने के लिए। लीगल लैंग्वेज ये बता रहा है एज पर यूजीसी कि मोड वन जो पहले था वो था 100% सीट्स विल बी फिल्ड वाया नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम एंड वाइवा बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट फ्रॉम नाउ इट विल बी लाइक 60:40 स्प्लिट, ठीक है। एज पर यूजीसी 40% seats will be filled via university exam, entrance exam, and 60% seats will be filled via national level entrance test, national level entrance exam or test. For example, there are 50 seats in a university. Suppose any of the central university को हम समझ लेते हैं, वहाँ पे 50 सीट है, 50 seats is there. तो 40% of the 20 seat will be allocated on the basis of university level entrance test, जहाँ पे एक बी फार्म और एक बीटेक स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर ए बैचलर डिग्री कोर्स, एज वेल एज मास्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल एक्सटर्म। एंड 60% ऑफ द 50 मतलब 30 सीट होगा थ्रू यूजीसी और CSIR नेट विल बी वाया नेशनल लेवल एग्जाम कॉन्डक्टेड। सो दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है, दिस इज द मोड। अभी नेक्स्ट बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इज देयर एनी क्वालिफिकेशन excluding the bachelor degree? Yes, there is a qualification. Listen very carefully. So first qualification है 4 ईयर का डिग्री, ग्रेजुएट्स कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई। 4 साल का आपका डिग्री होना चाहिए, फार्मा या बायोटेक या बीटेक किसी भी फील्ड में, ठीक है, बट नॉट फॉर 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम। नेक्स्ट एक अनादर यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक अलग है, मिनिमम 7.5 CGPA इन ग्रेजुएशन फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी और यूर कैटेगरी, उनके लिए आपका जो मिनिमम CGPA है वो 7.5 होना चाहिए, ओके। एंड मिनिमम 7 CGPA आपको लाना है फॉर रिजर्व कैटेगरी SC STN के लिए, ठीक है। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव लेस देन 7.5 विल हैव टू डू ए 1 ईयर मास्टर्स डिग्री टू बी एलिजिबल। उनके लिए क्या है, अगर आपका 7.5 से नीचे है तो आपको क्या करना होगा, मास्टर्स में एडमिशन लेना होगा। मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद विद इन 1 ईयर, जब आपको 1 ईयर ऑफ मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, देन आप लोग कर पाएंगे अप्लाई इसके लिए। तो मास्टर्स करते करते आप लोग PhD कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक थर्ड क्राइटेरिया भी है जो अब तक चालू नहीं हुआ है, जो अब तक लागू नहीं हुआ है, नॉट ऑन द लीगल, बट विद इन सम मंथ्स ये भी चालू हो सकता है, येट टू बी कन्फर्म, अब तक कन्फर्म नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, इट्स जस्ट न्यूज़ और इट्स पेपर थॉट जो पेपर में आया है। ओनली पीयर रिव्यूड जर्नल पब्लिकेशन आपका होना चाहिए मैंडेटरी फॉर एवरी बैचलर स्टूडेंट इन देयर बैचलर करियर, मतलब 4 साल में उनका एक पीयर रिव्यूड मतलब रेफर्ड और स्कॉलरली कोई भी, ठीक है, एक जर्नल पब्लिकेशन होना चाहिए। ये शायद फॉलोड बाय द सीजन 22-23 से स्टार्ट होगा, बट इस ईयर का अब तो नॉर्मली हो ही गया है, तो आप लोग समझ लीजिए कि नेक्स्ट ईयर से ये ऑन द फील्ड आने वाला है, ऑन द ग्राउंड आने वाला है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने बता दिया कि कौन कौन कर सकता है, कैसे सीट्स रिजर्व होगा, कैसे सीट डिवाइड हो गया, अलॉटमेंट कैसे होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड द न्यूज़ इज़ टोटली ट्रू। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, आप लोगों में से बहुत कन्फ्यूजन थे कि इज़ दिस न्यूज़ ट्रू। येस, द न्यूज़ इज़ ट्रू। यूजीसी ने ऑलरेडी नया गाइडलाइंस निकाल दिया है, जिस गाइडलाइन से इससे भी बहुत एक बड़ा न्यूज़ है कि सीट के नया गाइडलाइंस पे आया है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर उस पर आपको अलग वीडियो चाहिए डिटेल, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखो क्या है न्यूज़। हो न्यूज़ यही है कि अब से आप PhD को परस्यू कर सकेंगे विथ योर जॉब, मतलब पार्ट टाइम PhD विल बी पॉसिबल फ्रॉम नाउ। पार्ट टाइम PhD आप लोग कर पाओगे। इसके ऊपर डिटेल्ड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे लिखो मुझे, और UGC के जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर भी चाहिए तो लिखो कमेंट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और इस तरीके का और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर, इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए, इस चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच।